देखो न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या होता है इसे अब हम लोग जानेंगे। न्यूटन का तृतीय गति नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम। ये नियम जब भी लगता है तो दो वस्तुओं पर जोड़ा में ही लगता है, अकेले नहीं काम कर सकता। समझ में आ रहा है ना? ये जब भी नियम काम करेगा तो किस पे करेगा? जोड़ा में काम करेगा। तो यहां पे यह समझ लो, इसका डिफिनेशन होता है दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में। ये क्या होता है अभी समझा। क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है। अन्योन्य क्रिया मतलब हो गया दो वस्तुओं का अन्योन्य क्रिया मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, ठीक है ना, लगाया गया बल है ना। दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल तथा दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल, पहली वस्तु पर है ना, तथा दूसरी लगाया गया बल। यहाँ कॉमा भी दे सकते हो, अगर तथा नहीं लिखना है तो कॉमा भी दे देगा चलेगा। यानी पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल, पहली वस्तु पर लगाया गया बल, लगाया गया बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में होते हैं, बराबर किंतु विपरीत दिशा में होते हैं, है ना। दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में, अन्योन्य क्रिया कहने का मतलब ऐसे समझ लो कि ये दोनों वस्तु अगर जोड़ा में अगर दो गो वस्तु नहीं रहेगा तो एक वस्तु कुछ ही नहीं कर सकता है। जैसे सुन लो, हम लोग जो परपोषी हो गए, मतलब जितने भी मानव और जानवर हो गए है ना, ये हम लोग पौधे पर निर्भर करते हैं कि नहीं, और पौधा भी हम लोगों पर निर्भर करता है कि नहीं। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे तो क्या उन लोग अपना भोजन बना पाएगा? और अगर वो ऑक्सीजन ना दे, भोजन ना दे तो क्या हम लोगों का जिंदा रहना संभव है? नहीं। इसको बोलते हैं अन्योन्य क्रिया। समझ में आया ना? यानी दोनों का जो भागीदारी है वो एक दूसरे का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो न्यूटन का तृतीय गति नियम है ना, ये जब भी लगता है तो दो वस्तुओं पर काम करता है। कितने वस्तुओं पर? दो वस्तुओं पर। हाँ, दो वस्तुओं पर काम करता है, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया, दो वस्तुओं के अनुनय क्रिया में, अन्योन्य क्रिया में। अन्योन्य क्रिया करने का मतलब दोनों का भागीदारी एकदम बराबर है,
एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, है कि नहीं? हाँ। है? जैसे अभी बता रहे थे ना, पेड़ पौधे और हम लोग, है ना? ये अन्योन्य क्रिया हो गया। अच्छा, एक छोटा बच्चा है और माँ है, उसके बीच में भी अन्योन्य क्रिया है। हाँ। बच्चा के बिना माँ नहीं रह सकती है, माँ के बिना बच्चा नहीं रह सकता है। एक तरह से है ना कॉम्बिनेशन, ऐसे रह जाता अलग बात है, लेकिन ये होता है कि नहीं होता? हाँ। मतलब हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है कि दोनों का जो लगाव। हाँ महत्व है वो बराबर बराबर है। समझ में आया? तो इसमें क्या कहता है से जरा देख लो, ध्यान दो। जैसे देखो, ये वस्तु है ना, ये दो वस्तु है, इसको हम रखे हुए। तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पे लगाया गया बल, ये जो डस्टर है वो हमारे हथेली पर बल लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? और मेरा हथेली भी इसको पे बल लगा रहा है, लेकिन दोनों बराबर और विपरीत दिशा में है कि नहीं? ये मेरा हथेली इसको पर ऊपर की ओर बल लगा रहा है ना? और ये जो डस्टर है वो मेरे हथेली पर किधर लगा रहा है? नीचे की ओर। नीचे की ओर बल लगा रहा है ना? तो यहाँ पर ही जो बल लग रहा है ये क्या हो गया? न्यूटन का तृतीय गति नियम काम कर रहा है। ठीक है? अब तुम लोग बैठे हुए हो, तो तुम लोगों के द्वारा लगाया गया फर्श पे बल, हाँ। और फर्श द्वारा तुम पे लगाया गया बल, दोनों बराबर और विपरीत दिशा में है कि नहीं? एक ही हो गया। और सुन लो, जैसे यही है, देख लो और बताते हैं तुम लोगों को। जैसे हमने क्या कर रहे हैं कि देखो, हम लोग ऐसे बल लगा रहे हैं इसको पे, तो देखो मेरे तलहथी के द्वारा, मेरे हाथ के द्वारा लगाया गया बोर्ड पे बल या दीवार पे, और दीवार द्वारा हमारे हाथ पे लगाया गया बल, दोनों क्या है? बराबर है, लेकिन क्या है? विपरीत दिशा में है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? न्यूटन का तृतीय गति नियम। यानी इसमें न्यूटन का तृतीय गति नियम के अनुसार ये बताया जाता है कि पहली वस्तु द्वारा, जैसे ये है ना, ऐसे रख दिए, तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पे लगाया गया बल और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पे लगाया गया बल बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। यानी ये भी इसको पे जो बल लगा रहा है सो, और ये हाथ की हथेली जो है इस पे जो बल लगा रहा है से, ये दोनों बराबर है और काची है? विपरीत दिशा में है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। क्या हो गया? न्यूटन का तृतीय गति नियम हो गया। इतनी बात समझ में आया? हाँ, अब देखो ना, उसी को, ये जो डिफिनेशन है इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक और तरीका से, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया क्या हुआ? जैसे सुनो, ऐसे हमने लगाए इसको पर, तो ये हाथ जो है जब उसको पर क्रिया कर रहा है, तो दीवार जो हुआ वो मेरे तलहथी पर क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रतिक्रिया माने उसके विपरीत करने वाला क्रिया। प्रतिक्रिया माने विपरीत करने वाला क्रिया। जैसे हम मान लिया जाए, हम इसको पर बल लगा रहे हैं ऊपर की ओर, तो अगर इसको तुम क्रिया कह रहे हो, तो ये जो है ना डस्टर है वो नीचे के लगा रहा है, तो ये क्या हुआ? प्रतिक्रिया हो गया विपरीत दिशा में। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये चीज हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना, कि अगर दीवार भी जमीन पर खड़ा है तो दीवार के द्वारा जमीन पे लगाया गया बल और जमीन के द्वारा दीवार पे लगाया गया बल दोनों बराबर और विपरीत दिशा में है। तो यहाँ भी क्या कर रहा है? न्यूटन का तृतीय गति नियम। समझ में आया? अब तुम लोग एक चीज सुनो, जैसे अब इसका एग्जाम्पल कहाँ ये तो इतना सा बता दिए। एक एग्जाम्पल होता है, तुम लोग बचपन में या अभी भी बैलून फुलाते हो, तो बैलून फुला कर कैसे कर दिया? बैलून को छोड़ो तो हवा भरा हुआ, बैलून, हवा इधर निकल रहा है, बैलून उधर भाग रहा है, भाग रहा है कि ना? वो क्या है? न्यूटन का तृतीय गति नियम है। क्या है? न्यूटन का तृतीय। हाँ, न्यूटन का तृतीय गति नियम है। बहुत सा चीज है, जैसे मान लिया जाए, है ना,
हमने क्या कर रहे हैं, हमने खींच रहे हैं किसी चीज को। मान लिया चलो भाई ये चीज है यहाँ से, और मान लीजिए उसमें गाड़ी लगा हुआ है, हम ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो गाड़ी पे हमारे द्वारा गाड़ी पे लगाया गया बल है ना, हमको द्वारा गाड़ी पे लगाया गया बल, हम खींच रहे हैं ना ऐसे जी ऐसे करके। तो इसको द्वारा जो है तो हम खींच रहे हैं, तो जैसे ऐसे खींच रहे हैं तो मेरे द्वारा गाड़ी पे लगाया गया बल, गाड़ी भी तो हम पे लगा रहा है। या जैसे तुम लोग साइकिल चलाता है, खींचता है, तो तुम्हारे द्वारा साइकिल पे लगाया गया बल, साइकिल द्वारा तुम पे लगाया गया बल, दोनों बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। तो यह ना साइकिल को खींचना, या मान ले जाए घोड़ा जो है गाड़ी को खींचता है, या बैल गाड़ी को खींचता है, तो ये सब लगाया गया। यहाँ पर ही जो बल लग रहा है वो क्या हो गया, न्यूटन का तृतीय गति नियम का उदाहरण हो गया। समझ में आया? यस सर। है ना। अगला होता है तैरना या खेना, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड, मतलब ना तैरना कहता है, ये खेना मतलब है ना नाव को खेया जाता है ऐसे ऐसे पतवार से, है ना। यस। तो तैरना भी क्या हुआ, ये देखो, जब तैरता है तो पानी को ऐसे करके खींचता है कि नहीं, तो पानी को तू जब पीछे की ओर टेल रहा है तो पानी तुमको आगे की ओर टेलेगा कि नहीं टेलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, न्यूटन का तृतीय गति नियम। यह नाव चलाने वाले को देखा होगा कि नहीं कभी, अगर जाए तो उधर गंगा तरफ जाएगा तो देखेगा, है ना। उसको से एक जो होता है खेने वाला पतवार बोला जाता है शायद, तो उसको से जब पानी को पीछे खींचता है तो पानी पे जब पानी को ऐसे मारता है, वो पानी को टेलता है वो, तो पानी भी उसको आगे टेलता है, तो वो हो गया खेना। यानी तैरना या खेना, ये दोनों जो हुआ यहाँ पे क्या हुआ, है ना। ये जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। समझ में आया? और सुन लो, नाव से किनारे पर कूदना। अब तुमको बताते हैं, कभी क्या करो कि बालू है, दौड़ करके आओ और बालू पर से जंप मारो। समझ में आ रहा है ना। दौड़ करके आओ और बालू है उसको पे जंप मारो, और अपने दोस्त को कहो, तो तू देखना, तू जैसे ही जंप मारा ना आगे, तो तुम्हारे पैर से कुछ बालू पीछे फेंकाएगा। समझ में आया? ये हम कह रहे हैं, अब नाव कहाँ से रहेगा और तुम लोग कैसे उसको पर से कूदेगा। तो हम उसके अल्टरनेटिव में तुम लोगों को एक एग्जांपल दिए कि तुम यहाँ ऐसे तू कर सकते हो कि अगर बालू है तू दौड़ करके आवो और जंप लगा करके कूदो आगे, तो जैसे ही तू यहां से जंप करेगा, कूदेगा, तो पैर से तुम्हारा कुछ बालू पीछे फेंकाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब न्यूटन का तृतीय गति नियम हुआ। तूने जो है जमीन पे बल लगा करके, तुमने जमीन पे बल लगाया तिरछे, तो जमीन भी तुमको आगे की ओर बल लगाया। तो अगर कोई नाव अगर है और इस नाव पर से कोई व्यक्ति अगर जंप करके कूदेगा तो नाव पीछे की ओर जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन का तृतीय गति नियम हुआ कि उस आदमी द्वारा नाव पे लगाया गया बल और नाव द्वारा उस आदमी पे लगाया गया बल, दोनों क्या हो गए, बराबर और विपरीत दिशा में हो गया। तो ये भी क्या हो गया, न्यूटन का तृतीय गति नियम हो गया। और देख लो, है ना, कुएं से पानी खींचना। अब तो कुआं है नहीं, अब तो भाई है ना, अब सबके यहाँ जो है ये चापाकल चलो, और अब तो भाई ये हो गया सबमर्सिबल वगैरह हो गया, है ना। उसमें लोग अब टिपते हैं, पानी भर लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा चीज है। जैसे मान लिया जाए कोई चीज को तू खींचता है ना, जैसे मान लिया सपोज, है ना, यही है, हम इसको ऊपर खींच रहे हैं ना। तो जब हम इसको ऊपर खींच रहे हैं तो ये नीचे बल लगा रहा है कि नहीं। तो जब तो वही कहता है कि अगर कुएं से, है ना, जल जब खींच रहे हो, तो जैसे मान लिया जाए कुआं से हमने इस जल को खींच रहे हैं, ये बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसको हम खींच रहे हैं।
तो हमारे द्वारा इस पे लगाया गया बल ऊपर की ओर, और इसके द्वारा नीचे। इस पे लगाया गया बल नीचे की ओर, दोनों बराबर और विपरीत दिशा में है। तो यहाँ भी क्या हो गया, न्यूटन का तृतीय गति नियम। इतना एग्जाम्पल सब बता रहे हैं, याद रखना है, जी सर। ठीक है ना। हाँ, कौन कौन सा बात बताए हैं, तो पहला हमने बताए थे तुमको, है ना। और भी बताए थे, जैसे मेज पर रखा हुआ किताब, ये भी न्यूटन का तृतीय गति नियम है, क्योंकि यहाँ से देखो ये गया, ये नीचे की ओर बल लगा रहा है, ये टेबल जो है ऊपर की ओर बल लगा रहा है, यहाँ भी न्यूटन का तृतीय, मतलब बहुत सारा चीज हमने इस प्रकार से बताया। हुआ, समझ में आया। हाँ, मतलब घोड़ा जो है, घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना, कुएं से जल खींचना, है ना, नाव पर से किनारे पर कूदना और नाव का पीछे हटना, है ना। एक चुपका जहाज देखते हो, रॉकेट, हाँ, ना दिखता है, धुआं हाँ, निकलते रहता है, हाँ, वो क्या है, वो जितना रफ्तार से गैस पीछे की ओर फेंक रहा है ना, ठीक है, उतना ही रफ्तार से रॉकेट आगे निकलता है। जैसे बैलून वाला कैसे बताएं कि बैलून में हवा डाल करके और छोड़ दिए तो हवा पीछे निकल रहा है, बैलून आगे भाग रहा है, वही उसी सिद्धांत पे वो काम करता है। तो ये भी न्यूटन का तृतीय गति नियम। बंदूक का प्रतिक्षेप, है ना। अब तो ट्रेनिंग मूवीज वगैरह में या ट्रेनिंग वगैरह में ऐसे है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है कि जब बंदूक को चलाया जाता है तो बगल में रखा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता, ऐसे नहीं। जैसे अगर मान लिया जाए, है ना, सपोज दैट ये बंदूक है, तो यहाँ से ऐसे रख करके नहीं चलाया जाता है, नीचे चोट लग जाएगा, ठीक है ना। इसको बगल में रख करके चलाया जाता है ना। क्यों? क्योंकि जैसी ही गोली दागा जाता है तो गोली जो है जितना रफ्तार से आगे भागता है ना, बंदूक भी उतना ही रफ्तार से क्या होगा, पीछे की ओर झटका देगा। तो कहेगा तो आदमी उतना रफ्तार से पीछे काहे नहीं चल जाता है। अरे भाई, बंदूक का जो द्रव्यमान है वो गोली के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, तो गोली का त्वरण ज्यादा हो गया, बंदूक का त्वरण कम हुआ। समझ में आया ना। तो ये चीज हो गया। तो ये बंदूक का प्रतिक्षेप, प्रतिक्षेप माने, है ना, गोली के विपरीत दिशा में झटका देना, प्रतिक्षेप माने झटका देना, है ना, विपरीत दिशा में। तो बंदूक का प्रतिक्षेप ये भी हो गया। रॉकेट की गति भी बता ही दी है, घोड़े गाड़ी का ये भी कर दिए। अब जैसे देखो, सूर्य, है ना, पृथ्वी और चंद्रमा, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है, घूम रहा है कि? हाँ, तो कैसे घूम रहा है जरा देखो। जैसे मान लिया जाए यहाँ सूर्य और पृथ्वी घूम रहा है, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य पे लगाया गया बल और सूर्य द्वारा पृथ्वी पे लगाया गया बल बराबर और विपरीत दिशा में है, इसीलिए वो घूम रहा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पे लगाया गया बल और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पे लगाया गया बल दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होता है। समझ में आया? अब इसके चलते वो घूम रहा है। जिस दिन अनबैलेंस हो जाएगा तो ये जैसे एक मतलब एक वस्तु को जो है धागा में बांध करके ऐसे घुमाओ, तो जब तक धागा जो है नहीं टूटेगा तब तक वो घूम रहा है। क्यों? क्योंकि धागा के द्वारा उसको यहाँ पे बल लग रहा है। और धागा टूट जाएगा तो घूमते रहेगा नहीं, कहीं भी फेंका जाएगा ना, फेंका जाएगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से, है ना, जो चंद्रमा अगर पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पे लगाया गया बल और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पे लगाया गया बल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। समझ में आ गया? है ना। फिर इसके बाद हमने बताए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, मंगल की गति, बुध की गति, जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों की गति, ठीक है ना, यही काम करता है। समझ में आया ना। तो यह था न्यूटन का तृतीय गति नियम भी समझा दिए और उसका उदाहरण हो गया। बात समझ में आया कुछ? ठीक।